प्रणाम किया, कहा महाराज अब आपने जितने संतों की, जितने महात्माओं की कथा सुनाई, ये सब निवृत्त मार्गी है। हम संसार के लोग हैं, हम प्रवृत्त मार्गी हैं। हम चाहकर भी घर को छोड़ नहीं सकते, चाहकर भी पत्नी को छोड़ नहीं सकते। पत्नी चाहे रोज डंडा मारे, सीधा सामान पिसान सत्वा जो मिलेगा सब ले जाके उसी को देंगे, भले नाराज हो जाए। और जीवन में है, परिवार में है, घर में है, संसार में है, तो पाप होना स्वाभाविक है। महाराज ऐसे लोगों के साधन का, मोक्ष का, मुक्ति का कोई उपाय हो तो बताइए। यही प्रश्न ऋषियों ने किया। दो कथा सुनाए। दो कथा के अंतराल में बामन भगवान का प्राकट्य हुआ ठीक 9:30 बजे। पहली कथा सुनाते हैं कानकुब्ज। कानकुब्ज द्विजः कश्चित् दासी पति अजामिलः। कानकुब्ज देश में एक ब्राह्मण जिसका नाम अजामिल है। कानकुब्ज द्विजः कश्चित् दासी पति अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दासः संसर्ग दोषितः। क्वचिन् निवर्तन्ते भद्रात् क्वचित् चरते तत्पुनः परास्य तपोपार्थं मन्ये कुंजर शौचवत् तस्य प्रवसः पुत्रा दश देशां तुजुवः। पहला परिचय दिया। कानकुब्जे द्विजः कश्चित्। कानकुब्ज देश में कोई ब्राह्मण है। बोले कौन? तो कहा कि विशेषण पहले दिया, दासी पति अजामिलः। अजामिल नाम के ब्राह्मण है, बाबा अजामिल बाबा, लेकिन संबंध दासी से है। ये दासी, दासी पति क्यों कहा? अपने पत्नी का पति था, धर्मपति कहते, लेकिन हमारे शास्त्रों में धर्मपति शब्द बना ही नहीं है, धर्मपत्नी तो बना। देखिए आज लोग कहते हैं कि भाई स्त्री सशक्तिकरण में आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण तो पहले से। कई बार लोग प्रश्न कर देते हैं कि महाराज विवाह के बाद पत्नी सिंदूर लगाती है, पति को क्या मिलता है? हमने कहा कि पति को जो मिलता है वो कहने योग्य नहीं है, बताने योग्य नहीं है। हमने कि पुरानिया लोग कहेला कि आपन हारल मेहरी के मारल केकरा से कहल जाए, जौन होता घर में तौन। बोलिए शंकर भगवान की यह मिलेगा। अब LIC के एजेंट बने बहुत पैसा कमाता नहीं था, उसे नहीं खेल वाला। बोलिए शंकर भगवान की। पहले ही शास्त्रों ने धर्मपत्नी कहा, धर्मपति शब्द बनाया ही नहीं। विचार कीजिए, विवाह हो गया तो धर्मपत्नी हो गई, बिना डीड के आपके संपत्ति की अधिकारी हो गई। कोई दस्तावेज नहीं है, कोई रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं गई। गुरु वंदना प्रसंग में बाबा मुरारी बापू इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या करते हैं कि जैसे ही उस कुमारी के माथे में खाली लकीर में पति सिंदूर भर देता है, उसी समय पति के सारे संपत्ति की अधिकारिणी पत्नी बन जाती है। उसी समय वो ससुराल में जाए चाहे नहीं जाए। उसी प्रकार जब गुरु के चरणों का रज इस बुद्धि में आ जाता है तो हमारे जीवन के अज्ञान का जितना संपत्ति है वो गुरु के खाते में चल जाता है और हम ज्ञानवान होकर मुक्त हो जाते हैं। गुरु वंदना प्रसंग में गोस्वामी जी ने लिखा, पद रज मृदु मंजुल अंजन अमीन नयन दृग दोष विभंजन बंधौ गुरु पद रज मृदु अंजन। प्रणाम किया, कहा कि ये पत्नी नहीं है, दासी पति अजामिल। ब्राह्मण के पुत्र हैं अजामिल बाबा। पिताजी के होमार्थ के लिए नित्य यज्ञ के लिए लकड़ी लेने जाते हैं। सूखी लकड़ी की प्रतीक्षा में खड़े हैं। एक पुंसचली दृष्टि जाती है, अरे गलती हो गई, पाप हो गया, दृष्टि बंद करते हैं। पुनः देखते हैं, पुनः उसका जादू चल गया। घर आए, लकड़ी दिए, रात भर उसके चिंतन में, अगले दिन गए, पुनः मिली। और ऐसे ऐसे संबंध बना। और संबंध बनते बनते विचार इतना विनष्ट हो गया कि पिताजी के प्रति भी कठोर हो गए। घर लेके चले, पिताजी ने कहा कौन है? कहा कोई है, इससे आपको क्या लेना देना। और ये है तो अच्छे परिवार की, लेकिन पथभ्रष्ट हो चुकी है, उसी को पत्नी बनाया। पिताजी ने देखा, घर छोड़ दिए,
संत वृत्ति में चले गए। कमाता है, खाता है, पीता है। 10 लड़के हुए, बोले 9 बच्चे हो चुके हैं। गांव के सब लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। शास्त्र कहता है कि जिस ब्राह्मण के कंठ के नीचे मदिरा का एक बूंद चला गया, उसको देखने से उतना पाप लगता है जितना गाय का वध करते हुए कसाई को देखने से। विचार कीजिए, आपके साथ शास्त्र कितना है। लोग कहते हैं कि हिंदू सनातन ग्रंथ ब्राह्मणवादी हैं। ब्राह्मणवादी नहीं, ब्राह्मण की कसौटी है। मनुस्मृति ब्राह्मणत्व की कसौटी है। मनुस्मृति के श्लोकार्थ में बोल रहा हूं। देखने से इतना पाप लगता है, इतना विशिष्ट है ब्राह्मण धर्म। ये रोज मदिरा पान करता है। और अब उसके पत्नी के मन में ये भान होने लगा कि हमने तो तभी गलती की। घर से, अपने घर से निकली तो गलती हुई, दूसरे के साथ में गई तो गलती हुई, तीसरे व्यक्ति के साथ आई तो गलती हो गई। और मेरे आने से पिताजी चले गए, माताजी घर छोड़ के चली गई। हे भगवान, मेरा कल्याण कैसे हो? अब प्रयास करती है पति शराब न पिए, मदिरा न पिए। और प्रत्येक पत्नी को ऐसी करना चाहिए। एक घटना घटित होती है। चतुर्मास का विसर्जन हो चुका है, कार्तिक की एकादशी। संतों का समूह अयोध्या से चलता है वृंदावन की तरफ। इसी बीच में ये कानकुब्ज है, वर्तमान कन्नौज। संध्या का समय है। महात्मा पूछते हैं कि भाई हम लोग महात्मा हैं, परिव्राजक हैं, चतुर्मास का विसर्जन हुआ है, वृंदावन जा रहे हैं, आज की रात्रि कहीं विश्राम मिल जाए, कहीं भिक्षा हो जाए। गांव के बाहर कुछ अच्छे लोग बैठे हैं। लोगों ने देखा, लंबा लंबा तिलक त्रिपुंड लगाए, जटाजूट भस्म लिए। मन में विचार किया कि बस फोकट का मिल जाए। अनकर आटा, अनकर घी, चाभस चाभस पंडित जी। कहा कि हाँ बहुत बहुत अच्छे। हमारे यहाँ एक अजामिल नाम के पंडित जी हैं, उनके यहाँ संत महात्माओं का झुंड जाते रहते हैं। मन में भाव जाया कि आज पहुंच गए लोग जा तो बढ़िया सेवा हो जाए। संतों को इससे क्या लेना देना। प्रसन्नता के भाव में पूछते पूछते दरवाजे पर गए। संध्या हो चुकी है। अलख निरंजन भाव लगाया, घर से निकली, हे भगवान मेरे दरवाजे पर सीताराम की ध्वनि करने वाला। ऐसे लोग कहां से आना हुई? तो सब जानते हैं कि शराबी का घर है, दूषित लोगों का घर है। मेरे परिवार से सब लोग घृणा करते हैं। बाहर आके देखा तो दिव्य संतों को प्रणाम किया। कहा महाराज क्या सेवा करूं? कहा बेटी हम महात्मा लोग हैं, अयोध्या से चले हैं, वृंदावन जाना है, आज की रात्रि विश्राम, क्योंकि रात में हम चलते नहीं हैं। आज हमारी इच्छा है कि विश्राम हो, यही भोजन भंडारा हो, प्रसाद ही भिक्षा हो। कहा महाराज ये तो हो जाएगा, लेकिन मेरी व्यवस्था है। मेरा पति कुछ ही देर में नशे में घर में आएगा, और नशे में आएगा, आप लोगों को देखेगा तो आपके साथ अभद्रता करेगा, और ये अपमान होगा, धर्म का, सज्जनता का अपमान होगा। संतों ने कहा बेटी इसकी चिंता मत करो, हम संत हैं। और मन में विचार आया कि यदि ऐसा परिवार है तो वो ना मदिरा पान करता है, उसको मदिरा के नशे में मस्ती है, और हम ध्रुव जी के नशे में मस्ती है। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। क्योंकि ध्रुव जी ने मांगा था कि शराबी को शराब के नशे में जितनी प्रसन्नता होती है, मस्ती होती है, आपकी कीर्तन के नशा में, आपके दर्शन के नशा में मैं उतना मस्त रहूं। संतों ने विचार किया कि यदि हम आ गए हैं तो हमारे दर्शन से इस परिवार का परिवर्तन हो ही जाएगा, होना चाहिए। कहा बेटी इसकी चिंता मत करो। कहा चलिए यदि ये स्वीकार कर लिए, घर से आटा चावल दाल, संतों की जमात। एक तरफ चूल्हा जला, फर्स्ट क्लास का टीकर बनने लगा, कहीं साग बन रहा है, कहीं दाल बन रहा है, और कुछ संत कीर्तन कर रहे हैं, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम 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 सीताराम
रामचंद्र भगवान की संत अपने मस्ती में, इधर कीर्तन चल रहा है, इधर भंडारा चल रहा है। पत्नी ये चाहती है कि उसके आने के पहले लोग भोजन पा ले। संत ये चाह रहे हैं कि आ जाए तब पाए, इसके घर का भिक्षा है तो कुछ तो शिक्षा मिले। और यही हुआ, भंडारा तैयार हो गया, संतों की पंक्ति बैठी, सीताराम का कीर्तन चल रहा है, टीकर चला, साग चला, प्रसाद चला। दरवाजे पर खड़ी होकर देख रही, हे भगवान कहीं इस बीच में न आ जाए और संतों को कुछ कह न दे। आया, जैसे ही भोजन प्रारंभ हुआ, प्रसाद ग्रहण किया, वैसे आया, देखा, गुर्राया। पत्नी ने कहा बोलने का नहीं, इधर आओ। कहा ये कौन है? कहा ये महात्मा लोग। कहा यहाँ क्यों आए? कहा कि अरे आए तो सौभाग्य है। चुप। पत्नी से डरता था और सबको डरना चाहिए। हाँ, एगो मास्टर साहब रहने हैं छपरा जिला का हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, एगो लड़का बड़ा बदमाशी करे, खड़ा करो, पूछे मुझे क्या नाम है? कल से लुटावा के कर लै कहूं द पापा के का नाम है? कल से बिकाऊ। कल रे तोर बाप का कर ले? कल से का कर ले? जौन माई कहले तौन कर ले, और का कर ले? बड़ा सुंदर उत्तर दिया और करना भी चाहिए। अजामिल भी किया। पत्नी ने डांटा, चुप हो गया। और चुप का हुआ, भगवान के नाम का संकीर्तन सुनते सुनते सो गया। महात्मा भोजन किए, विश्राम किए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके सीताराम के जप के साथ उद्घोष किया, सीताराम नाम महाराज की जय। कहा बेटी अब हम चलेंगे, यात्रा करेंगे। दौड़ी आई, महाराज कोई गलती हुई हो तो। कहा बेटी हम जहाँ रुकते हैं, जहाँ भिक्षा करते हैं, वहां से जाते जाते कुछ दक्षिणा भी लेते हैं। घर में दौड़ी गई, टटोला, कुछ रुपया पैसा लेके आई। कहा बेटी इसकी आवश्यकता नहीं, हम तो भिक्षा जीवी हैं। रहे जिस डाल के ऊपर वही अपना बसेरा है। पता क्या पूछते हो, ठिकाना पूछते हो क्या? हम बे ठिकानों का, रहे जिस डाल के नीचे वही अपना बसेरा। रमता जोगी बहता पानी, हम इस भिक्षा की जरूरत नहीं है। बोले तो महाराज क्या? कहा बेटी हमने अपने जोग बल से देखा है तुम्हें गर्भ अवस्थित है। शर्मा गई। कहा बाबा ये तो है। कहा बेटी भिक्षा में ही देना, दक्षिणा में ही देना कि घर में पुत्र का जन्म हो, और पुत्र का ही जन्म होगा तो उसका नाम नारायण रखना। बड़ी प्रसन्न हुई, कितना अच्छा। जन्म के पहले नामकरण हो गया संतों के द्वारा। संत जा रहे हैं, पति सोया है, पत्नी रोती हुई महात्माओं को विदा करती है। यह है दान की शिक्षा। अच्छे घर की बेटी थी, कुसंगति में आके भटक गई थी, इसलिए लिखा दासी पति जाने, विवाहिता नहीं थी। धर्म पत्नी बनने का मौका नहीं मिला, इसलिए धर्म पत्नी नहीं कहा, भागवतकार ने कहा दासी पति जा मिला। जगह का कहां गए हो? कहा महात्मा लोग गए। समय आया, पुत्र का जन्म हुआ, 10वां बेटा है, सबसे छोटा है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रीति है। जब समय आया, ऐसा लगाया जामिल को कि जमदूत हमें लेने आए हैं, चिल्लाया नारायण नारायण नारायण। बेटा दौड़ा गया और जैसे ही गया नारायण जैसे शब्द कहा, वैकुंठ धाम में हलचल मच गया। भगवान ने अपने दूतों कहा देखो हमें कोई बुला रहा है, प्रातः काल का समय है, 4 बजे का समय। विष्णु दूत दौड़े आए और जमदूतों ने देखा, भगे वहां से। प्राण प्रयाण नहीं हुआ, विवाद छिड़ गया। जाके जमदूतों ने कहा जमराज से, महाराज जी क्या मतलब है? जिसकी चिट्ठी लेके गए थे वहां तो दूसरा ही दृश्य देखा, सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम। कहा कि इन लोगों का सामना कैसे हो गया? कहा वो तो गलती में बोल रहा था, अपने बेटे का नाम ले रहा था और ये चले गए। कहा यही तो नाम की महिमा है। भाव कुभाय अलख आलस हो, भाव कुभाव अलख आलस हो। नाम जपत गलती सिदस हो, नाम जपत गलती सिदस हो। भाय कुभाय अनख आलस हो।
से ही ले रहा था, दुष्प्रभाव से ले रहा था, कह तो नारायण रहा था। परो मदन्यो जगतस्तु खश्चा, जमराज समझ रहा है अपने दूतों को, हमसे ऊपर परो मदन्यो, अन्य दूसरा कोई है श्रीमन नारायण, सारी सृष्टि उनकी लीला विलास है। और जब भगवान के दूत चले गए तो उसके जीवन में कोई पाप शेष रह गया क्या? ये सत्संग है, एक रात्रि का सत्संग संतों का मिला था। समय आया, शरीर छूटा, लेकिन इसके पहले अजामिल ने घर छोड़ा ऋषिकेश में जाके और भगवान के भजन में। ये प्रवृत्ति मार्ग है, संसार में रहकर गलती से भी भगवान का नाम वर्णन करते हैं। कृष्णेति मंगलम नामम जस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवति सद्यस्तु महापातक कोटयः आश्चर्यो वा भयो शोके क्षते वा मम नामयः व्याजने वा स्मरेद्यस्तु सयाति परमां गतिम्। आश्चर्य में, शोक में, भय में भी भगवान का नाम ले लिया जाए तो परम गति की प्राप्ति होती है। लेकिन कहीं न कहीं स्वभाव में हो, हम लोग उठिल सा देह से बाप रे बाप, देह में बड़ी दर्द बा, बापों के दुर्गति, बाप रे बाप, संजोग वजह सामने निकलना तो कहीं ऊपर से हाथ गिर जाई तो बुझ जेते जे बढ़िया बेटा के पाले पर